वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी फंडा। तो आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो इस चैप्टर में हम समझेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होती है और इसके रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, पहले हम वो क्लियर करेंगे, फिर आगे इस टॉपिक को और प्रोसीड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे जो बेसिक क्वेश्चन है, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन क्या होता है हम ये डिस्कस करेंगे। और व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, हम ये डिस्कस करेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होती है। और व्हाई इज़ रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी क्यों है ऑर्गेनिज्म के लिए। व्हाट आर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कौन कौन सी टाइप हैं रिप्रोडक्शन की। और विच इज़ द बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, इन दोनों में से बेटर मोड रिप्रोडक्शन का कौन सा है। और ये जानेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो ये सारे क्वेश्चन हैं जो हम अभी इनकी डेफिनेशंस और आगे प्रोसीड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ लाइफ स्पैन। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लाइव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। द पीरियड ऑफ फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन। किसी ऑर्गेनिज्म की बर्थ से लेकर उसकी डेथ तक का जो पीरियड होता है उसे हम लाइफ स्पैन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मे फ्लाई का लाइफ स्पैन होता है 1 दिन का, बटरफ्लाई का लाइफ स्पैन होता है 1 से 2 वीक का, वीट प्लांट का लाइफ स्पैन होता है 6 मंथ का, क्राउ का लाइफ स्पैन होता है 15 साल का, डॉग का लाइफ स्पैन होता है 25 साल का। तो ये हमारी कुछ एग्जांपल थी लाइफ स्पैन की। और क्या होता है लाइफ स्पैन आपने जान लिया है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है। इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस और ऑफस्प्रिंग्स। रिप्रोडक्शन इज अनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे वो अपने ऑफस्प्रिंग और अपने यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। और ये करते क्यों हैं, ये करते हैं अपने जनरेशन आफ्टर जनरेशन की कंटिन्यूटी के लिए, कि मतलब वो अपने जैसे न्यू बनाते हैं और अपनी पीढ़ी को कायम रखने के लिए जनरेशन टू जनरेशन। ये होती है हमारी रिप्रोडक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। वाई रिप्रोडक्शन इज़ एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन था कि रिप्रोडक्शन ज़रूरी क्यों है ऑर्गेनिज्म के लिए। इट इज़ अ एसेंशियल प्रोसेस फॉर ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, इज़ इम्पोर्टेंट टू ऑर्गेनिज्म फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अ अर्थ। जैसे आपने डायग्राम में देखा कि ये 2 तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फ्लो चार्ट बने हुए हैं। और ये हमारे लिए एसेंशियल इसीलिए है कि किसी पीढ़ी को जनरेशन टू जनरेशन जाने के लिए, अपनी स्पीशीज़ को कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि वो अर्थ पे ज़िंदा रहें, वो स्पीशीज़ अपनी प्रजाति को लेके। तो इसीलिए जो रिप्रोडक्शन है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल, सभी स्पीशीज़ के लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो व्हाट आर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस। So various types of reproduction. There are 2 main types of reproduction: asexual reproduction, sexual reproductions. So in asexual reproduction, further types: fission, budding, spore formation, regeneration, fragmentation, vegetative propagation. So in fission, 2 types: binary fission, multiple fission. So sexual reproduction, इसमें 2 तरह की टाइप्स होती हैं, in unisexual organism, in bisexual organism. For example, unisexual organism like humans beings, reptile, birds, or in bisexual organism like earthworm and tapeworm. So which is the mode of reproduction, asexual और sexual? कौन सा मोड रिप्रोडक्शन का बेस्ट है, asexual और sexual? इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये पहले समझने की बात है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइज होता है हर बार कि कौन सा रिप्रोडक्शन मेथड सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ बेटर एंड better mode of reproductions because the progeny of sexual reproduction varies from parent. This helps to evolution. ये अपने
पेरेंट्स से बिल्कुल डिफरेंट ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करता है जो एवोल्यूशन के लिए हेल्प करते हैं। जैसे उनका जेनेटिक मटेरियल, उनकी आइडेंटिकल, वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ अ बेस्ट मेथड एज कम्पेयर टू ए सेक्सुअल मेथड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, so what is the difference between sexual reproduction and asexual reproduction? So here is some point sexual reproduction and asexual reproduction जो इनको differentiate करते हैं। तो हम जानते हैं sexual reproduction। so sexual reproduction में दो parents organism required होते हैं जहाँ पे मेल और फीमेल, और asexual reproduction में सिर्फ एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पर्म और एग जब फर्टिलाइज करते हैं तो वो जायगोट फॉर्म करते हैं। ऐसे ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में द सिंगल ऑर्गेनिज्म मेक्स अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ एंड डिवाइड, वो अपने आप की ही कॉपी बनाता है और डिवाइड हो जाता है इक्वली, और वो आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट से। सो द ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली यूनिक एंड फ्रॉम द पेरेंट बट कंटेन अ रैंडम कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंट जीन्स। ये जो सेक्सुअल होते हैं ये अपने पेरेंट्स से थोड़ा बहुत मैच करते हैं और 50% ये डिफरेंट होते हैं जेनेटिकली, ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल ही जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, उनमें जो उनका जेनेटिक मटेरियल होता है वो अपने पेरेंट्स के साथ सिमिलर होता है, सेम होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूज बाय ह्यूमंस, अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स, और asexual reproduction used by yeast, sponges and bacteria। so इसके दोनों के कुछ pros and cons देखते हैं। so pros, sexual reproduction produce genetically different babies, increase the survival rate of the population, अलग अलग तरह के evolution लेके आता है। और cons, require a lot of time and effort। sexual reproduction में एक ऑफस्प्रिंग और यंग वंस को बहुत ही टाइम लगता है प्रोड्यूस होने में और बनने में। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सट्रीमली एफिशिएंट, बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट मेथड होता है ये। और कॉन्स, इफ़ पेरेंट हैज़ जेनेटिक डिफेक्ट्स एंड डेफिशिएंसी ऑल ऑफ इट्स ऑफस्प्रिंग्स विल आल्सो बी वीक। अगर इसके पेरेंट्स में किसी भी तरह का डिफेक्ट और डेफिशिएंसी होती है तो उसके ऑफस्प्रिंग में भी वैसी ही तरह की डेफिशिएंसी और डिफेक्ट्स पाया जाएगा इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो ये हमारा डिफरेंस था जो जानना बहुत ही ज़रूरी है कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे हमारी ये आज का टॉपिक ख़त्म होता है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा तो वीडियो में कमेंट ज़रूर करना। थैंक